वर्ल्ड एक्सप्रेस में वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं दुनिया की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इजरायली सेना ने गाजा के एक स्कूल पर एकाएक बमबारी की और यहां छिपे बैठे 16 आतंकियों को मौत की नींद में सुला दिया। इस हमले में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। नीदरलैंड के 14 साल तक प्रधानमंत्री रहे मार्क रूट का सादगी भरा वीडियो सारी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, जिसमें अपने पद से विदा हो रहे मार्क रूट ने अपनी साइकिल उठाई और अपने घर की ओर चल दिए। मार्क रूट पूर्व खुफिया प्रमुख डिक सूप से प्रधानमंत्री पद का चुनाव हार गए। पश्चिमी यूक्रेन में तेल ट्रक और एक मिनी बस में भीषण भिड़ंत, 14 लोगों के मारे जाने का समाचार मिला है। मृतकों में एक 6 साल का बच्चा बताया जा रहा है। हवास ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की अपनी मांग छोड़ दी है और वह अस्थायी युद्ध विराम के मध्य इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हो चुका है। हमास के अधिकारियों के हवाले से खबरें आई हैं, अमेरिका के शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने में हमारा संगठन हमास सहमत है। इधर खबर मिली है इजराइल के खतरनाक हमले अभी भी जारी हैं। ताजे हमले में 29 फलिस्तीनी मारे गए हैं, इनमें 5 स्थानीय पत्रकार भी हैं। वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार गाजा युद्ध में अब तक 158 पत्रकारों ने भी अपनी शानदार शहादतें दी हैं और ये पत्रकार अभी भी अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। पूर्वी चीनी प्रांत सोदोंग के एक शहर में आया तीव्र बवंडर, 5 लोगों की मौत। डोंगमिंग एवं जुआनचेंग काउंटी में आए इस विनाशकारी बवंडर में 88 लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में आई भीषण बाढ़, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 8 की हुई मौत। मानसूनी मौसम में नेपाल में जमकर बारिश होने की खबर मिली है। राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में हुई बरसात के चलते कई लोगों के मारे जाने का समाचार है। एक जल विद्युत परियोजना में सुरंग का निर्माण कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 10 मजदूर घायल हो चुके हैं, इनका इलाज जारी है। अमेरिका से खबर मिली है अंधाधुंध गोलीबारी की। इस वारदात में 4 लोगों की मौत हुई है। केंटकी के एक घर में जब गोलीबारी होने लगी तब हड़कंप मच गया। संदिग्ध व्यक्ति अपनी कार लेकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने कार का पीछा किया। हड़बड़ाहट में संदिग्ध व्यक्ति कार सहित एक गहरी खाई में जा गिरा और मारा गया। पुलिस को घटना स्थल से 4 लाशें मिली, 3 घायल बुरी तरह से कराह रहे थे। इस गोलीबारी का कारण अज्ञात है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डब्बा बंद खाना खाकर 10 लोग दुर्लभ बीमारी बोटलिज्म के शिकार हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक साक्षात्कार में साफ तौर पर काफी आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा है, मुझसे योग्य और कोई नहीं, केवल ईश्वर है मुझे चुनाव से बाहर कर सकता है। अपने स्वास्थ्य संबंधी आशंका को खारिज करते आपने आगे कहा कि ट्रंप को जीतने से रोकने के लिए वो सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। ताजा खबर है, प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद सामने आए कुछ पोल में बाइडेन पर ट्रंप अपनी लगातार बढ़ा रहे हैं। इधर एक उस सर्वे ने सारे अमेरिका में हलचल मचा दी है, जिसमें बताया गया है 3 में से 1 डेमोक्रेट चाहता है बाइडेन इस दौर से हट जाएं। बाइडेन ट्रंप पर झूठे होने के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है ट्रंप ने डिबेट में कम से कम 20 बार झूठ बोला है। पूर्वी लद्दाख में स्थित पेंगोंग झील के पास चीन का दखल सारी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अभी आई खबर में बताया गया है चीनी सैनिक पेंगोंग झील के पास खुदाई में लगे दिख रहे हैं। सड़कों और सुरंगों का जाल देखकर यह आभासित होता है चीनी सेना यहां अपना लंबे समय तक डेरा डाल सकती है। चीनी सैनिक यहां हथियार, ईंधन के भंडार के लिए भूमिगत बंकर बना चुके हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने इस समाचार की पुष्टि की है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पहाड़ों के मध्य बसे सिरजाप में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का मुख्यालय है। यह हैरानी परेशानी की बात है, इस मुख्यालय को भारत द्वारा दावा की क्षेत्र में बनाया गया है। यह और भी चिंता की बात है
यह मुख्यालय वास्तविक नियंत्रण रेखा LLC से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गलवान घाटी से इस बेस की दूरी 120 किलोमीटर है। भारत के सेना अधिकारियों की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना यह है भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री चीन के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। चीन जहां अतिक्रमण कर रहा है, वहीं चीनी सेना से झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादतें दी थी। स्पेन की इस खबर की चर्चा है। इसमें बताया गया है स्पेन जल्द एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस एप्लीकेशन को बनाने के बाद नाबालिगों को अश्लील सामग्री तक पहुंचने से रोक लगाई जाना संभव होगा और पोर्नोग्राफी देखने वाले की उम्र का पता भी चल जाएगा। भारतीय मूल की महिला लीसा नंदी को इंग्लैंड में प्रधानमंत्री स्टारमर की कैबिनेट में स्थान मिला है। उन्हें संस्कृति, मीडिया और खेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीसा ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, भारतीय संस्कृति और खेल से मेरा पुराना जुड़ाव है। मैं संस्कृति सचिव के रूप में देश के आर्थिक विकास पर कुशलतापूर्वक कार्य करूंगी। खेल की गतिविधियों को और अधिक बेहतर करना मेरी प्राथमिकता है। रग्बी की मशहूर खिलाड़ी लीसा आगे बोली, भारतीय मूल का मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये उल्लेखनीय है, लीसा के पिता कोलकाता, भारत से लंदन आए और यहीं बस गए। लीसा का जन्म लंदन का है। स्पेन के मैड्रिड में इन दिनों निकाली जा रही प्राइड परेड को देखकर दर्शक रोमांचित हो रहे हैं। LGBTQ+ समुदाय द्वारा हर साल यहाँ अनोखी परेड निकाली जाती है। इसमें प्रतियोगी ऊंची एड़ी के जूते या सैंडल पहनकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। बताते हैं यह आयोजन LGBT+ विरोध आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में होता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और यह जानकारी दी कि द्विपक्षीय बातचीत का मुद्दा आतंकवाद और ग्लोबल शांति का था। मोदी ने कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और भारत पिछले 40 वर्षों से इसका दंश झेल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा, रूस और यूक्रेन में युद्ध के बावजूद रूस के साथ गहरी मित्रता के चलते हमने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और इससे हमें काफी लाभ हुआ। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण ही हम भारत में महंगाई पर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं। इसके विपरीत दुनिया भर के देशों पर युद्ध का असर था और वहां महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूसी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 3 माह बाद पुनः रूस जाएंगे और रूस के कजान शहर में होने वाले विराट शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उत्तरी गाजा में हिजबुल्लाह के हमले से भय का माहौल है। पत्रकार अरिये कोवलर की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के हमलों के बढ़ने के कारण कई हिस्सों को खाली करवा लिया गया है। इजरायली अपना राशन जमा करते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद नेमाहनासी जब से मारा गया तब से बताते हैं हिजबुल्लाह से भय बढ़ चला है। इस कमांडर की मौत के बाद लेबनानी क्षेत्र में इजराइल के उत्तरी हिस्से में रॉकेटों की बौछार की गई। जब पिछले दिनों इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अमेरिका की यात्रा की, तब उन्होंने बयान दिया, हम लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें बताया गया है इजरायली सेना IDF के हमलों में अब तक 37,953 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के 23 लाख फिलिस्तीनी आए दिनों यहाँ वहां भटकने को मजबूर हैं। 1.5 लाख से अधिक बच्चे त्वचा संबंधी खतरनाक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं, रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा की युद्ध कब थमेंगे? इन्हें रोकने की पहल कौन कब ईमानदारी से करेगा? इस समाचार को जब हम प्रसारित कर रहे हैं तब तक इन विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए कोई व्यक्ति या संगठन या कोई देश की सक्रिय भूमिका हमें कहीं भी नजर नहीं आती है। बताइए ये खबरें आपको कैसे लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व।